आज फील द थ्रिल में एक बार फिर हम आपकी समस्या लेकर आए हैं, पर यकीन मानिए अगले साल फिर मैं इस मुद्दे पर बात करूंगी, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से 10 साल से इसी मुद्दे पर बात कर रही हूँ। तो आज के थ्रिल में बात करेंगे आप लोगों की समस्या, जो नियत के हिसाब से अभी तो आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल नज़र नहीं आ रहा कि इसको सुलझाने के लिए, समस्या को ख़त्म करने के लिए कोई भी कुछ कर रहा है, क्योंकि वो बारिश जो राहत देना चाहिए वो हर जने की आफत बन गई है। हम इंतज़ार करते हैं कि बारिश आएगी, थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिर वही बारिश जो शायद 10 मिनट से आधे घंटे के बीच की होगी, वो गुड़गांव हो, उत्तराखंड हो, सूरत हो, बॉम्बे हो, एनसीआर का कोई भी इलाका हो, वो आदमी राहत नहीं डर जाता है। और गुड़गांव की बात करते हैं, सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाता है कि वो गुड़गांव जिसको आप दुनिया में शोकेस की तरह रखते हैं, दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं यहां पर, ट्रम्प टावर से लेकर, मतलब आप एक फ्लैट खरीदने जाएंगे तो वो 3 करोड़ से शुरू होगा और 150 करोड़ तक चला जाएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा तो नाले में पैर रखेगा अपने। और सच मानिए कोई कुछ नहीं करने वाला, ना किया और ना आगे उम्मीद होनी चाहिए। नहीं कर सकते तो बता दें। हर बार ये उम्मीद होती है कि इस बार ये मेथड होगा, पंपिंग, वाटर पंपिंग मेथड होगा, स्पॉन्ज सिटी बना देंगे, और फिर घूम फिर के मॉनसून सेशन आते ही सब गायब, सब गायब। तो बात करते हैं, और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको गुड़गांव की एक और सच्चाई बता दूं कि सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जो लोग टैक्स देते हैं ना वहां के, वो सब कुछ खुद कर रहे हैं। 3, 4, 5, 10 करोड़ का लोन लेकर घर भी ले लेते हैं, प्राइवेट महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं, अस्पताल प्राइवेट में चले जाते हैं। बस बचा क्या है उनके लिए? नदी नाले साफ करना, सड़कें साफ करना। मुझे लगता है अब जनता वो भी करने लग जाएगी, क्योंकि सरकार नाले साफ नहीं करा सकती, वो आखिरी चीज बची है। इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट मौजूद हैं जो कि टाउन प्लानर्स हैं। सबसे पहले तो हरीश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर्किटेक्ट हैं, टाउन प्लानर है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब आपकी आज की आवाज़ से कुछ बदले और अगले बार मैं ये ना कह पाऊँ कि मुझे यही मुद्दे पर वापस बात करनी पड़ेगी। दूसरा, प्रियंका राणा जी हैं मेरे साथ, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत कुछ बदलाव किए हैं उन्होंने इंदिरापुरम और एनसीआर के इलाके में, जहाँ पर अब वैसी स्थिति नहीं होती है जैसे पहले होती थी। हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो और ऐसा कुछ साल भर में करें कि सरकारों के कान में जूरेंगे। लेकिन सबसे पहले सर आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि इशू क्या है सर? प्रॉब्लम बारिश है या पुअर टाउन प्लानिंग है, सिटी प्लानिंग है? एक लाइन में और तो, एक और बात, या फिर बिल्कुल खराब नियत है? नहीं, एक्चुअली एक लाइन में तो ये है कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आप मान रहे हैं कि नियत नहीं है काम करने की? नहीं, नियत तो हम हमारे भारतीयों की हमेशा से मैं मतलब इतना नेगेटिव नहीं साउंड करना चाहूँगा, लेकिन है क्या कि सपोज़ अब इसी से जुड़ा हुआ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इशू है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये हुआ कि सिटी में कि 500 मीटर के जितने ऊपर प्लॉट होंगे और उनको जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाएगा। अब क्या है कि तमाम ओनर्स खुद कि भैया वो क्या ज़रूरत क्या है, वो कौन सा आकर के उसमें पानी डाल के चेक कर रहे हैं। 5, 7, 10 फीट की पाइप डाल करके और ऐसे ही गड्ढा बना के छोड़ दीजिए। तो ये हमारा माइंडसेट है। हम आज की तारीख में 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ की एक कोठी बनाने में लगा रहे हैं, लेकिन जब रेन वाटर या ऐसे किसी भी पेटी उसमें हमारी सेंसिटिविटी जो है बहुत गड़बड़ है। अच्छा, एक बात किसी से कहना चाहूँगी, मैं एग्री करती हूँ, होता है ऐसा। जी जी। लेकिन सर हेलमेट भी नहीं पहनना चाहते थे हम तो। नहीं, वो ठीक है। अभी मैं आपके चालान कीजिए ना, आपके मूल प्रश्न का वो दे दूं तो है क्या कि जैसे आप गुड़गांव के बारे में ढेर सारा बोल रही थी, तो ऐसी मेरी फीलिंग सबके, हाँ, सबके, अच्छा, हर एक की अपनी पिक्यूलियर सिचुएशंस हैं।
लेकिन एक सिचुएशन तो तय है कि यहाँ चीज़ें टुकड़ों टुकड़ों में हुई हैं, धीरे धीरे। पहले छोटा सा था, फिर कुछ और हुआ। स्पेशली गुड़गांव का देखिए तो सारा का सारा गुड़गांव जो है पीपीपी मॉडल पे है। आपने इधर ड्रेन बनाई, अच्छा हमने आगे का डेवलपमेंट हम कर रहे थे, हमने जोड़ लिया, उन्होंने उधर जोड़ लिया। अब जितना नेचुरल जो सेटअप था वो तो ऑब्वियसली जहाँ से पानी आ रहा था हमने भी घेर लिया, आपने भी घेर लिया। और तो एक तो ये, दूसरा की प्लानिंग में तो प्रॉब्लम्स रहीं क्योंकि बहुत टुकड़ों में जो है प्लानिंग हुई। होलिस्टिकली अब हम कर सकते हैं क्योंकि अब ये आज के 20 साल के अंदर ये सब हुआ कि हम इतने बड़े सब चीज़ें हो गई, तो अब तो सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन वो तो और ढेर सारी चीज़ें ऑन पेपर रहती भी हैं कि अच्छा ये गवर्नमेंट ये कर देगी, ये अच्छा रीजंस ढेर सारे होंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन किसी भी सिटी में नहीं हो पा रहा है। अच्छा, और माइक्रो लेवल पे अगर आ सर जाइए, मैं यही जानना चाहती हूँ क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो पा रहा है उसकी मतलब वो देखिए वो मल्टी लेयर है। उसके लिए आपको माइक्रो से मैक्रो तक जाना पड़ेगा। माइक्रो लेवल पे मैंने आपको एक एग्जांपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बता दिया। दूसरा यह है कि मैं अपने घर के आगे की ड्रेन को मुझे पक्का करना ही करना है क्योंकि मेरी गाड़ी वहाँ पार्क होगी। मैं अपना अगर मेरी ड्राइववे के अंदर मुझे नहीं संतोष है कि मैं वहाँ पार्क कर लूँगा, तो मैं ओपन ड्रेन नहीं है। हम लोग अभी चिल्ला रहे हैं कि सारे ड्रेन्स की सफाई होनी चाहिए। आप जाके देख लीजिए 80% ड्रेन्स जो हैं वो आरसीसी से सबकी कवर्ड है, तो कैसे होंगी? और उनमें पॉलीथीन जाना है, प्लास्टिक जाना है। सर करा ना दिल्ली सीएम ने, कोशिश की। मैम तो ये कह रहे हैं नहीं, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार चाहे तो कुछ, वो इच्छा शक्ति है ना, वो आपकी प्रायोरिटी अगर हो तो सरकार एज अ गवर्नमेंट आप कुछ भी कर सकते हैं। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। कौशिक साहब, बड़े बड़े देशों से बड़ा बजट है महाराष्ट्र के या मुंबई के फॉर दैट मैटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस बने, बिल्कुल मरीन अपन लाइन जाते हैं तो वहाँ से आपको नीचे पानी समुद्र के अंदर से मिल जाएगा, सब बहुत बढ़िया है। लेकिन सरकार है, सवाल उठेंगे जिसके लिए 8 देशों से कोई केबल आ रही है। आपको याद होगा ना, मैं बात कर रही हूँ उस मिसिंग लिंक की, जो कनेक्टिंग लिंक है। अगर वो टूट जाता है, मुंबई ढह जाती है, देश की आर्थिक राजधानी के साथ अगर ऐसा होता है तो क्या सवाल ना करें? मुख्यमंत्री जी का जो रिएक्शन है, क्या सवाल ना करें? देखो अदिति, सवाल तो होंगे, और आपको भी लगभग 20 साल से ज़्यादा पत्रकारिता में हो गया, मुझे भी लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए। आज तक मैंने कोई साल त्रिपाठी जी नहीं देखी जहाँ बाढ़ ना आई हो, शहर न डूबे हों। और जो इलाके बाढ़ से प्रभावित होते हैं, गांव के गांव डूब जाते हैं, हमने देखा होगा 100 गांव, 150 गांव, 200 गांव डूब गए। उसके बाद अगली साल फिर डूबते हैं वो, और उसके अगले साल फिर डूबते हैं वो। जैसे त्रिपाठी जी ने कहा ना कि सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार ही तो नहीं करना चाहती। क्योंकि जितना भी आपने कहा कि जो नालियां साफ क्यों नहीं हुई, जून में ही साफ होंगी, जून में ही टेंडर होगा, पूरी साल क्यों नहीं होगा? एक साल में 4 बार क्यों नहीं होगा? हर 3 महीने बाद साफ हो सकती हैं वो, लेकिन नहीं होती। जुलाई में आपका बारिश का समय है, जून में टेंडर होगा, 15 जून ऐसे निकल जाएगा, फिर टेंडर की प्रक्रिया होगी और तब तक बारिश आ जाएगी, और उसी में वो कह देंगे कि सब हमने तो काम किया था, बारिश की वजह से सब बह गया। नहर में क्या होता है, नहर विभाग में भी हमने बहुत देखा है, नहर विभाग के टेंडर भी पानी बारिश से पहले होंगे, और वो भी हजारों करोड़ों के होंगे। बारिश हुई, सूखेगी, तब तक खत्म मामला, बिल लग जाएंगे, साहब हमने साफ कर दिया। क्योंकि उसके पास ऑडिट करने का कोई रास्ता ही नहीं है। बारिश आ गई, बारिश के बाद क्या करेंगे आप? नहीं ठीक है, सूखा तो जैसा पहले जैसा हो गया। अब पानी आने के बाद तो ऑडिट हो नहीं पाएगा, उसका जांच तो नहीं हो पाएगी। तो जो खेल जो चल रहा है ना, वो खेल खत्म नहीं हो पा रहा है। जो कौन खत्म करेगा सर ये खेल? जो कॉकस है, मैं कॉकस मानना हूँ इसको। जैसे दिल्ली सरकार ने बड़े अच्छे दावे किए, तब तो केजरीवाल की सरकार थी, चलो एलजी काम नहीं करने दे रहे, भारत सरकार सहयोग। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी दिल्ली डूबी। लोगों की नज़र मिंटो ब्रिज पर है मैम, कि
इस बार तो चलो एक बारिश आई, अभी तक नहीं हुआ। नहीं, अभी हम अभी तो और चीजें होंगी होंगी। जब हथनी कुंड से वो पानी छोड़ा जाएगा, यमुना का स्तर उठेगा, फिर जो है बैक नालों में पानी लेकिन जाएगा। त्रिपाठी जी, पहली बार नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, ये वो मतलब हर साल बार छोड़ा जाता हर है। साल छोड़ा और उसका जाएगा। समाधान स्थायी क्यों नहीं होता?